आज जो भी बात होगी दोस्तों आप लोगों के साथ काफ़ी कड़वी होने वाली है, और इस कड़वी बात को सुनने के लिए आपके अंदर मादा होनी चाहिए, एक क्षमता होनी चाहिए। आज एक बड़े भाई की तरीके से मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आज मैं आपसे एक उस्ताद की तरीके से बात करूँगा, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी सब इंस्पेक्टर बनने वाले हैं और आपके कंधों पर सितारे लगने वाले हैं। अगर आप लोग इस चीज़ को अभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी आपके हाथ से सितारे भी जा सकते हैं, एंड यू विल बी लेफ्ट विद नथिंग। प्रॉब्लम उन बच्चों की नहीं है जो कि सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं, प्रॉब्लम उन बच्चों को होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ सीपीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर इस मोमेंट में वो मेरी बात नहीं मानेंगे या फिर जो इंस्ट्रक्शंस मैं उनको दे रहा हूँ उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या किस दिशा में चीज़ें जा सकती हैं। मैं आज आप लोगों के साथ ये बात नहीं करूँगा कि दिल्ली पुलिस की पिछले साल की कट ऑफ क्या गई थी सब इंस्पेक्टर की। मैं आप लोगों से ये बात नहीं करूँगा कि सीआरपीएफ की कट ऑफ क्या गई थी सब इंस्पेक्टर की। मैं आप लोगों से ये बात भी नहीं करूँगा कि सीआईएसएफ की कट ऑफ क्या गई थी। मैं बस आप लोगों को आज आया हूँ एक टारगेट देने के लिए, और आपको ये टारगेट फॉलो करना है। मैं आप लोगों को कोई चीज़ें बताऊँगा, कुछ चीज़ें बताऊँगा डेफिनेटली। वो चीज़ें अगर आप देखेंगे समझेंगे तो आप इस टारगेट को थोड़ा सा आसानी से फॉलो कर सकते हैं। पर ये टारगेट को फॉलो करना या फिर इसको पाना इतना ईजी नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट टारगेट टू गेट सो, बिकॉज सीपीओ एग्जामिनेशन में आपके प्री के मार्क्स भी और आपके मेंस के मार्क्स दोनों के दोनों जुड़ते हैं। तो इसलिए जिसका प्री ख़राब हो गया है भाई उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मेंस में, और जिसका प्री ठीक ठाक गया है, ओके ओके गया है, उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी मेंस में, क्योंकि वो बच्चा सीआईएसएफ से गिर करके आपका सीआरपीएफ में पहुंच सकता है। पोस्ट उस बच्चे को मिल जाएगी जिसके प्री में अच्छे खासे मार्क्स हैं, पर सीआरपीएफ उसको मिलेगी। तो जिसको सीआईएसएफ की नौकरी चाहिए, एक अच्छी नौकरी होती है, आपकी अच्छी जगहों में नौकरी होती है, हार्डशिप्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, अगर आपको वैसी नौकरी चाहिए तो मैं कहूँगा कि आपको भी मेंस में अपनी आपको पूरा का पूरा पुश करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास अभी कोई भी चीज़ हाथ में नहीं है तो मैं कहूँगा कि आपके पास अगर सीपीओ का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है और जस्ट आपका मान करके चलो कि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, आपके 120 130 के करीबन मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ेगा मेंस में। क्या ये इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, पॉसिबल है मेरे दोस्त। मैंने 0.17 मार्क्स से बच्चे का सिलेक्शन होते हुए देखा है। जिस बच्चे को 5,000 रुपये की नौकरी नहीं मिल रही थी उस बच्चे को मैंने 85,000 सैलरी उठाते हुए देखा है। लास्ट से 3rd रैंक का वो बच्चा था अनरिजर्व कैटेगरी का। ठीक है, तो मेरे को आकर के ये ज्ञान मत देना कि भैया हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, या फिर मेरे को आकर के ये ज्ञान मत देना कि भैया उस इन्फ्लुएंसर ने तो ये कहा वो कहा। जिसके खुद इंग्लिश में 28 मार्क्स आ रहे हैं वो तुमको सीपीयू मेंस की स्ट्रैटेजी थोड़ी दे पाएगा। बात कड़वी है, मैं आज कड़वी बात कर रहा हूँ। जिसके 50 में से 28 मार्क्स आ रहे हैं वो तुमको सीपीयू मेंस की स्ट्रैटेजी देगा क्या? थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करो अपना। ठीक है, मेरे सीपीयू के मेंस में 180 मार्क्स थे। ठीक है, कैट एग्ज़ामिनेशन मैंने 2 बार क्वालिफाई करा है, जेट एग्ज़ामिनेशन मैंने 2 बार क्वालिफाई करा है। कैट में 95 और 97 परसेंटाइल आई है मेरी, जेट में 98 और 99 परसेंटाइल आई है मेरी। दिखाता नहीं हूँ मैं इन चीज़ों को, और मतलब भी नहीं बनता दिखाने का, क्योंकि तुम लोग उस चीज़ का क्राउड हो ही नहीं। ठीक है, तो जिन लोगों के खुद के लाले पड़े हुए हैं वो तुम्हें बताएंगे कि खेती कैसे करनी है और अनाज कैसे उगाना है, तो तुम अगर उन लोगों को फॉलो करोगे तो तुम्हारा क्या हाल होने वाला है, ये बात तुम मान करके चलो। अभी तुमको सिर्फ और सिर्फ अपने फिज़िकल पर फोकस करना है, और जो बच्चा अभी भी फिज़िकल पर फोकस नहीं कर रहा है तो मेरे सामने अगर आप होते तो आपको लात घूंसे ज़रूर मारता मैं, और आपको बताता कि उस्ताद किस तरीके से आपको चीज़ें समझाता है। पर आप लोगों की खुशकिस्मती ये है कि आप लोग कैमरे के पीछे बैठे हैं, दूर बैठे हैं, तो आप लोग बचे हुए हैं उस स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग से जो कि आप लोगों को मिल सकती थी। बट कोशिश मैं करता हूँ कि आप लोगों को समझाऊँ जितना हो सके। बट जिसने अभी तक फ़िज़िकल की नहीं करी तो अब तो मत ही करो भाई, कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा फ़िज़िकल का प्रिपरेशन करने का। और जिसने अभी तक अपना फ़िज़िकल प्रिपरेशन बना लिया है, 10 दिसंबर से गला फाड़ फाड़ के कह रहा हूँ, जिसने फ़िज़िकल अपना बना लिया होगा वो बच्चा इस बार सिलेक्शन लेकर के जाएगा ही जाएगा, फ़िज़िकल तो क्वालिफाई करेगा ही करेगा। जिसने इस बार फिज़िकल क्वालिफाई कर दिया और उसके 120 मार्क्स भी हैं और उसने मेरी बताई हुई बात को फॉलो कर लिया, मैं यहाँ पर आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं देने वाला। मैं कौन होता आपको कोई स्ट्रैटेजी देने वाला? मैं यहाँ पर आपको कोई स्ट्रैटेजी देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस आपको एक बात बताने के लिए आया हूँ कि किन मेजर एरियाज़ पर आपको फोकस करना है,
मेरे पास बहुत अच्छी खासी प्रेजेंटेशंस बनी हुई हैं, बहुत अच्छी खासी स्लाइड्स बनी हुई हैं, जिससे मैं आपको प्रूफ के साथ कह सकता हूँ कि इस बार आपका क्वेश्चन पेपर इस टाइप का बनेगा। पर मुझे पता है कि फ्री में दी हुई चीज़ या फिर आसानी से मिली हुई चीज़ की कदर कभी किसी को होती नहीं है, इसलिए मैं वो चीज़ें कभी पब्लिश करता ही नहीं। जिस चीज़ की बच्चों को कदर ना हो उस चीज़ को बारे में कभी भी पब्लिश मत करो। बट कुछ बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं और उनकी सिंसेरिटी देख करके मेरे को लगता है कि भाई ये बच्चे इस बार सिलेक्शन लेकर के जाएंगे, तो उन बच्चों के लिए मैं डेफिनेटली उस चीज़ को पब्लिश करूँगा, बट सही समय आने पर। बट अभी ये बात यह है कि अभी आप लोग को स्ट्रेटजी नहीं मिलने वाली है, अभी आप लोग को टारगेट मिलने वाला है। इस टारगेट को आप कैसे फुलफ़िल करोगे ये आपकी हेडेक है। मैं आप लोगों को एक टारगेट दे करके जा रहा हूँ, आप लोगों को बस इस टारगेट को फॉलो करना है। अगर आप मेरे को कुछ मानते हैं तो इस टारगेट के पीछे बस अब आप अपना हाथ धो करके लग जाओ। अगर आप इस टारगेट को फॉलो करोगे तो ऐसा नहीं कि इसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसका 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। और वो टारगेट है 180 मार्क्स। मुझको 180 मार्क्स चाहिए सीपीयू मेंस में तुम सभी के। किसी ने अगर ये कहा कि भैया मेरे 140 मार्क्स आ रहे हैं, मैं 160 मार्क्स ले आऊँगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो प्लीज़ मेरे को ऐसे मैसेजेस मत करना। जो बच्चा 180 मार्क्स लाने का दम रखता है, जो बच्चा सोचता है कि हाँ भाई मेरे 180 मार्क्स आ सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, मैं 180 मार्क्स ले आऊँगा, सिर्फ़ और सिर्फ उसी बच्चे के लिए ये है। तुम्हारे अभी 200 में से 100 मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी मैं कहूँगा इस टारगेट के पीछे हाथ धो करके पड़ जाओ। मैं इस बात के ऊपर बात कर ही नहीं रहा हूँ कि तुम्हारा टारगेट सक्सेस होगा या फेल होगा। मैं बस इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ कि तुमको इस टारगेट के पीछे पड़ना है। 180 के पीछे पड़ रहे हो, 175 पर पहुँच जाओगे, 170 पर पहुँच जाओगे, और जब 160 का ही टारगेट बनाओगे तो 140 पर फंस के रह जाओगे। तो टारगेट 180 का ही बनेगा और सबके लिए बनेगा, चाहे किसी के 160 मार्क्स भी क्यों ना आ रहे हो सीपीयू के प्रीलिम्स में। सबका टारगेट है 180 मार्क्स का। और जो लोग अभी खुश हो रहे हैं प्रीवियस ईयर के आपके मॉक लगा करके सीपीयू मेंस के, उनको मैं बता दूं उन मॉक्स की रेलेवेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उन मॉक्स में जो कुछ चीज़ें हैं जिसमें बदलाव होना चाहिए। बट मुझे पता है कि जिन रिसोर्सेज को आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, जिन टेस्ट सीरीज़ को आप फॉलो कर रहे होंगे, वहाँ पर वो चीज़ें नहीं होने वाली। तो आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को खुद ब खुद वो चीज़ें बताऊँगा, वो रिसोर्सेज बताऊँगा जिसके कारण मैंने 180 मार्क्स लेकर के आया था। अब कोई बड़ी बात नहीं है, रोज़ 2 घंटे भी पढ़ोगे उन रिसोर्सेज को 180 मार्क्स आ जाएंगे। और वो रिसोर्सेज एसएससी के हैं ही नहीं, बता दूं, एसएससी के रिसोर्सेज हैं ही नहीं, बैंकिंग के भी रिसोर्सेज हैं ही नहीं। बट तुमने अगर इन रिसोर्सेज को फॉलो कर दिया, जिस लेवल की उन रिसोर्सेज में चीज़ें हैं उनको अगर फॉलो कर दिया, तुम्हारे 180 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। बट इस वीडियो में मैं तुम्हें रिसोर्सेज नहीं बताऊंगा, स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ टारगेट बता दिया है कि आप लोग इस टारगेट को फॉलो करो। अनरिजर्व कैटेगरी से 120 मार्क्स हैं तुम्हारे प्री में, मेंस में 180 मार्क्स लेकर के आओगे, 300 मार्क्स बन जाएंगे, सीआरपीएफ मिलेगी ही मिलेगी। मैं कह रहा हूँ 100% सीआरपीएफ मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पे जिसके 100 मान करके चलो कि किसी के 130 मार्क्स हैं, उसके यहाँ पे 170 आ गए, बन गए ना 300। तो बच्चा सोचा था कि मेरे 130 है, किसी के 140 भी हैं, यहाँ पे उसके 160 आ जाएंगे, बन गए ना उसके 300। हैं तो सारे के सारे 300 पर ही, हैं तो सारे के सारे 300 पर ही। बट कोई अपने आप को जज करेगा कि भाई मेरे प्रीलिम्स में 120 मार्क्स हैं, कोई खुद को जज करेगा कि भाई मेरे प्रीलिम्स में 140 मार्क्स हैं। ये चीज़ें मैटर नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। अल्टीमेटली सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, हु वॉन। ठीक है, अल्टीमेटली ओनली दिस थिंग मैटर्स। और अगर तुम इस चीज़ को फॉलो करोगे तो तुम जीतोगे, यू विल बी द नेक्स्ट हु। तो तुम्हारा नाम लेकर के मैं एग्जांपल दूंगा अगले साल कि ये एक स्टूडेंट था, प्रीलिम से लेकर के हमारे साथ जुड़ा हुआ था और लास्ट में सिलेक्शन लेकर के गया। तो ये बातें आप लोगों को रूबरू कराने के लिए हैं कि फालतू की चीज़ों को फॉलो मत करो, फालतू के रिसोर्सेज को फॉलो मत करो। अभी अपने जो टारगेट है 180 का, 180 के नीचे मत जाओ। क्योंकि आप लोग मेरे को मैसेज करते हो, मैं कहता हूँ 180, आप लोग कहते हो भैया 160 भी ले आऊँगा तो बन जाएगी ना बात। मेरे को ऐसी मेंटलिटी वाले बच्चे नहीं चाहिए, मेरे को टॉपर्स चाहिए।
टॉपर्स वही होता है जो कि माइंडसेट बना करके चले कि हाँ भाई मेरे को टॉपर बनना है। जो कट ऑफ देख करके चलेगा उसका कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, ये बात बता दो। सीपीयू के मीन्स में आप लोगों को कोई भी नॉमिनेशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये लोग आपका सीपीयू में बच्चे होते ही कितने हैं, कितने बच्चे होंगे सीपीयू में, मुश्किल से 20,000 30,000 बच्चे देंगे आपका सीपीयू का मेंस। तो उन 20-30,000 बच्चों में से मान करके चलो आपके सभी बच्चों को इजीली ऑल ओवर इंडिया लोग कंडक्ट करवा सकते हैं एग्जामिनेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन भी उसमें नहीं होने वाला। तो जो हो गया वो हो गया। तो 180 मार्क्स से नीचे की बात करनी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था यहाँ पे सेव स्कोर फॉर वन पोस्ट ईजिएस्ट सिलेक्शन दिस ईयर। इस साल का जो सिलेक्शन है ना दोस्तों, सबसे ईजिएस्ट सिलेक्शन होने वाला है, सबसे ईजिएस्ट सिलेक्शन। सीपीयू में इससे ज़्यादा ईजी सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस बार फालतू का क्राउड घुसाया नहीं जाएगा। इस बार नॉर्मलाइजेशन में भी किसी के इतने ज़्यादा कम मार्क्स नहीं हुए जितना हम पहले देखते थे। तो सीपीयू में सिलेक्शन लेना तुम्हारे लिए ईजीएस्ट है। लेवल 6 की पोस्ट है, बहुत अच्छा खासा पे स्केल आप लोगों को मिल जाता है। तो बात अगर आप लोग मान करके चलेंगे आप लोग सिलेक्शन ले जाएंगे। अगर आप लोगों को बात नहीं माननी है तो आप मत मानिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है।